क्या आपको कभी एक साथ बड़ी राशि की जरूरत पड़ी है? आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, लेकिन आज हम आपको प्रॉपर्टी लोन के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बड़ी राशि मिलती है और साथ ही लोन चुकाने के लिए लंबी अवधि भी मिलती है। प्रॉपर्टी लोन एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन होता है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। इसमें आप रेजिडेंशियल फ्लैट, ऑफिस, प्लॉट या दुकान जैसी कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जमानत के तौर पर बैंक को प्रोवाइड करते हैं। अगर साहब कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेना चाहता है तो वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर लोन देते हैं और सभी मेजर बैंक्स उस पर लोन देते हैं साहब। क्या कुछ प्रोसेस है, कब कितने जमा करते हैं, क्या कुछ रहता है इसमें साहब? जो लोन पे लेना चाहता है सबसे पहले अर्निएस्ट मनी 10% जमा करनी होती है, जिसके आधार पर बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर दे देता है। फिर उसका पेमेंट का टाइमिंग होता है, जिस टाइम पर भी आपको वो टाइम देता है इन द मीन टाइम आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। या यदि आप वो पेमेंट बैंक के माध्यम से करते हैं तो बैंक आपको लोन देता है और उन सभी पेमेंट्स की बिल्डर की तरफ से रसीद मिलती है और फिर फुल एंड फाइनल आपका एग्रीमेंट हो जाता है। जिस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी के जैसे लोन पूरा हो जाता है, क्या रजिस्ट्री इसकी होती है या कुछ ऐसा? हाँ जी, जैसे ही आपकी पेमेंट 100% बिल्डर के पास पहुंच जाती है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतर बैंक जो लोन देते हैं वो रजिस्ट्री केस में ही देते हैं। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, बैंक की तरफ से जो डीडी मिलता है वो सीधा बिल्डर के नाम पे मिलता है इन बिहाफ ऑफ बायर। जो भी उसको खरीदना चाहता है उसके बिहाफ पर वो डीडी बनता है और वो बैंक उसको सीधा ट्रांसफ़र बिल्डर के अकाउंट में करता है और उसी दिन उसकी रजिस्ट्री भी होती है। प्रॉपर्टी लोन के अपने ही एक फायदे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लोन के तहत आप बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार तय होती है। इस लोन को चुकाने के लिए आपको 10 से 20 वर्ष तक की अवधि मिल सकती है, जिससे ईएमआई की राशि कम हो जाती है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी लोन लेने पर आपको टैक्स में छूट भी मिल सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी लोन लेने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी शर्तों और ब्याज दरों को समझ लें और अपनी संपत्ति की कीमत का आकलन कर लें, ताकि आप जान सकें कि आपको कितनी राशि मिल सकती है। इसके अलावा समय पर ईएमआई का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि आपकी संपत्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लोकल 18 फरीदाबाद से जितेंद्र की रिपोर्ट।